हमारा पड़ोसी देश चीन अपना वैचारिक संतुलन खो बैठा है। ये बात किसी गूगल सर्च में नहीं बल्कि कूटनीतिक सर्च में सामने आई है। इंडिया मस्ट बी टॉट द रूल्स। चीन ने भारत के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और सिक्किम में भारतीय सेना के बंकर्स को तोड़ने की जुर्रत भी की है। इस पूरी खबर का विश्लेषण आज हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आतंकवाद और सैयद सलाउद्दीन के मुद्दे पर कैसे चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान से अपना दोस्ताना निभाया है। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन को जैसे ही अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उसे स्वतंत्रता सेनानी घोषित करके उसके प्रति अपनी वफादारी दुनिया के सामने दिखा दी। लेकिन अब पाकिस्तान के सदाबहार मित्र चीन ने भी आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ हो रहे युद्ध का लीडर बता दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ चल रहे युद्ध में पाकिस्तान को उसकी कोशिशों का पूरा श्रेय देना चाहिए। चीन का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिरकार चीन अपने ही नागरिकों के हत्यारे पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहा है। पाकिस्तान में हाल फिलहाल में चीन के नागरिकों का अपहरण और उनकी हत्या के कई मामले सामने आए हैं। इसके बावजूद आतंकवाद के मुद्दे पर चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से चीन के व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। चीन अब पाकिस्तान को अपना व्यापारिक और कूटनीतिक उपनिवेश बनाना चाहता है और पाकिस्तान को भी इससे कोई समस्या नहीं है। इसी वजह से चीन आंख बंद करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, उसे बचाता है। चीन पाकिस्तान के साथ दोस्ताना निभाए या फिर पाकिस्तान के आतंकवादियों को अपना दोस्त बताए, ये उसकी अपनी समस्या है। लेकिन अगर चीन भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे एशिया की दो महाशक्तियों के बीच सीधा कूटनीतिक टकराव शुरू हो जाएगा। ये एक प्रकार की चिढ़ और फ्रस्ट्रेशन है जो विश्लेषण की मांग करती है। भारत और अमेरिका की दोस्ती की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है और इस दोस्ती से सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान और उसके दोस्त चीन को हो रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया कि भारत और अमेरिका के संबंध भारत के लिए विनाशकारी साबित होंगे। लेख में यह भी कहा गया है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ही वॉशिंगटन ने भारत के साथ अपने संबंध सुधारे हैं, लेकिन चीन के खिलाफ मोर्चा बनाना भारत के हित में नहीं है और इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। चीन की इस भाषा में उसका फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा है। भारत और अमेरिका की नजदीकियों को देखने के बाद पाकिस्तान और चीन ईर्ष्या की आग में इस समय जल रहे हैं। पाकिस्तान अपने प्यारे प्यारे आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी बताकर और उन्हें हीरो बनाकर अपनी खींच निकाल रहा है, जबकि चीन ने एक बार फिर भारतीय इलाके में घुसपैठ करनी शुरू कर दी है। हमारे पास ऐसी खबरें आई हैं कि पिछले हफ्ते चीन ने सिक्किम की सीमा से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की। चीन के सैनिक सिक्किम के चुम्बी वैली इलाके में घुस आए और भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई करने लगे। चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के 2 बंकर्स को भी तोड़ दिया। इन सैनिकों को रोकने के लिए भारतीय सैनिकों को ह्यूमन चेन बनानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी चीन के सैनिक भारतीय सेना के जवानों के साथ हाथापाई करते रहे। चीन को अपनी इस हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि वो भारतीय सैनिकों पर बॉर्डर पार करने के आरोप लगा रहा है, सीमा पार करने के आरोप लगा रहा है। और वहां के अखबार भारत के संदर्भ में ये तक लिखने से नहीं चूक रहे कि भारत को नियम सिखाने पड़ेंगे। इस दौरान चीन के जवानों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे 100 तीर्थ यात्रियों को भी रोक दिया है। आप इसे भी चीन का फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। पिछले 10 दिनों से सिक्किम के डोकाला इलाके में चीन की सेना घुसपैठ की कोशिश कर रही है। नवंबर 2008 में भी चीनी सैनिकों ने इसी इलाके में घुसकर भारतीय सेना के कुछ अस्थायी बंकर्स तबाह कर दिए थे। सिक्किम से लेकर लद्दाख तक चीनी सैनिकों ने कई बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा। 12 जून को हमने आपको बताया था कि लद्दाख की पेंगोंग झील में चीन ने 1 जून से 5 जून के बीच 4 बार घुसपैठ करने की कोशिश की। आपको बता दें कि पेंगोंग झील का 65% हिस्सा चीन के कब्जे में है और वो इसका फायदा उठाकर बार बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करता रहता है। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि पिछले कई दशकों से चीन की नजर सिक्किम पर लगी हुई है।
अंगूठे के आकार का सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में चीन और दक्षिण पूर्व में भूटान से जुड़ा हुआ है। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चीन हर वक्त इस पर अपनी नजरें टिकाए रखता है। सिक्किम में चीन का चुंबी वैली इलाका किसी खंजर की तरह भारत और भूटान के बीच में धंसा हुआ है। इसे TRI या ट्राई जंक्शन के नाम से जाना जाता है। चुंबी वैली सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। यहां आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में संकरी जमीन का वो हिस्सा है जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को देश से जोड़ता है। यहां पर कुछ जगहें तो ऐसी हैं जो सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ी है। यानी अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ जाए तो न केवल वो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देगा बल्कि उसकी पहुंच सीधे बांग्लादेश तक हो जाएगी। हाल ही में चीन ने इस इलाके तक पहुंच बनाने वाला एक एयरपोर्ट भी बनाया है। यानी चीन इस क्षेत्र में बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। ये चीन की विस्तारवादी नीति है जिसके तहत दबाव बनाकर वो भारत के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर अपना कब्जा करना चाहता है। लेकिन अब भारत ने चीन को कूटनीतिक जवाब देना शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ भारत का दोस्ताना अपने आप में चीन को परेशान करने के लिए काफी है। ट्रंप के साथ भारत की ट्यूनिंग को देखकर भारत के पड़ोसी डिप्रेशन में चले गए हैं। ऐसे में आने वाला वक्त कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। मोदी ट्रंप की दोस्ती देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी, ये पूरी दुनिया जानती है। अब देखिए कि चीन पर इस मुलाकात का कैसा असर हुआ है। ये दो तस्वीरें दिखा रही हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत के आगे बढ़ते कदम को देखकर चीन की दिक्कतें कितनी बढ़ गई हैं। पहले चीन ने सिक्किम सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की और फिर उसने मानसरोवर यात्रा रोककर अपनी खींच निकाली। कमजोर देश रहे, कमजोर राज्य रहे, ये फिलॉसफी इस देश में चलेगी नहीं। मुझे लगता है कि अनसेटल्ड बॉर्डर के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और इस तरह की स्कर्मिश होती हैं। वहाँ गोली तो नहीं चलती लेकिन स्टैंड ऑफ्स होते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद स्टैंड ऑफ समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टैंड ऑफ भी समाप्त होगा। ये वो चाइना चाहता है कि जो उसकी पॉलिसी है हम उसको फॉलो करें और वो जब भी हम थोड़ी सी नज़दीकी किसी और पावर के साथ दिखाते हैं तो चाइना कुछ ना कुछ अपना बिग ब्रदरली एटीट्यूड दिखाता है। सो उनका बेसिकली ये होता है, जब हम पुतिन के साथ करते हैं, सबमिट करते हैं, तभी भी कुछ ना कुछ करेगा। जब भी अमेरिका के साथ किया है, अमेरिका से ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता है। इतना ही नहीं, आज चीन की मीडिया ने दोबारा गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत को सबक सिखाया जाना चाहिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन को हर कीमत पर भारत के सैनिकों को पीछे हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक ये पता नहीं है कि भारतीय सैनिक किसी की गलती से भड़के या ये भारत सरकार का कोई स्ट्रेटेजिक प्लान है। चीन बॉर्डर विवाद को लेकर कोई मुद्दा बनाने से बचता है लेकिन भारत भड़क जाता है। इसलिए इस बार भारत को नियम सिखाए जाने की जरूरत है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने भारत के सैनिकों पर सिक्किम से चीन की सीमा में घुसने का आरोप लगाया। चीन का आरोप है कि पहले से मुश्किल संबंधों में भारत और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है। 中方在北京和新德里都已经向印度方面提出了严正的交涉，表明了我们的严正的立场。我在这必须强调，中方对发展中印友好关系是有诚意的，同时中方维护自身主权权益的立场也是坚定不移的。这必须强调。 चीन के विदेश मंत्रालय का ये बयान वहाँ के रक्षा मंत्रालय के बयान के बाद आया है, जिसमें चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत चीनी सीमा के भीतर डोंगलोंग में सड़क बनाने के काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए चीन के रक्षा मंत्रालय ने सिक्किम के चुंबी वैली में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद अपना ये बयान जारी किया था। पिछले हफ्ते चीन के सैनिकों ने सिक्किम के चुंबी वैली में भारतीय इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की। भारतीय सैनिकों से सामना होने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने दोबारा घुसपैठ की और भारतीय सेना के 2 बंकर्स नष्ट कर दिए।
अपनी इस हरकत के बाद चीन उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारत की सैन्य टुकड़ियों ने सिक्किम में सरहद लांघी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि भारत के बॉर्डर गार्ड्स ने भारत चीन सीमा लांघकर चीन के डोंगलोंग में चीनी फ्रंटियर सेनाओं की सामान्य गतिविधियों को रोका। चीन ने जवाबी कार्रवाई की। चीन की तरफ से विवाद यहीं नहीं थमा। चीन ने सीमा विवाद को मानसरोवर यात्रा से जोड़ दिया। उसने कहा कि भारतीय सैनिक तुरंत सीमा से पीछे हट जाएं और भविष्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा जारी रखना इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इस सीमा विवाद का समाधान कैसे निकालता है। सीमा पर तनाव के चलते नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर जाने वाले 100 श्रद्धालुओं को चीन ने रोक दिया था और चीनी वीजा होने के बावजूद इन्हें गंगटोक वापस आना पड़ा। सीमा पर चीन के सैनिकों के विवाद को आगे बढ़ाते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि भारत सरकार ने चीन इंडिया बॉर्डर पर सिक्किम के इस एरिया को लेकर कोई ऐतराज नहीं जताया है। बॉर्डर के पश्चिमी इलाके में घुसपैठ के आरोप अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन सिक्किम एरिया को लेकर ऐसे आरोप लगाए जाने की उम्मीद नहीं है। सिक्किम में नाथुला दर्रा 2006 में दोबारा खोला गया था क्योंकि दोनों देशों के बीच इस एरिया को लेकर कोई विवाद नहीं था। विवाद शुरू करने के बाद चीन ने उल्टे सीनाजोरी की और बीजिंग के साथ दिल्ली में भी डिप्लोमेटिक विरोध दर्ज किया। चाइना ये पाकिस्तान का दोस्त है और हम कल हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका और अमेरिका ने सैयद सलालुद्दीन जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, आतंकवादी है वो। तो नेचुरली पाकिस्तान ने गुहार लगाई हुई चाइना को कि हमें मदद करिए, हमें कुछ करिए, कुछ आप ऐसे करिए ताकि भारत अपना जो स्टैंड है वो थोड़ा सा नरम रखे। और चाइना ने यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि वो खुन्नस पाले हुए है और उसको खुन्नस चीन को इस बात का है कि हम लोग अमेरिका के कैंप में चले गए हैं। बैलेंस तो सरकार को बनाना है। भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए संबंधों से जितनी परेशानी चीन को होती है उतनी पाकिस्तान को भी नहीं होती। भारत ने पिछले कुछ समय से लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ चाइना सी में चीन के कट्टर विरोधियों के साथ संबंध बनाकर चीन को उसके ही इलाके में घेरना शुरू किया और अब समुद्र में भारत और अमेरिका के सबसे बड़े साझा अभ्यास मलाबार में जापान के भी शामिल होने से चीन की परेशानी और बढ़ गई है। अपनी चौतरफा घेराबंदी से परेशान चीन अब एग्रेशन यानी कि आक्रामक कार्रवाइयों पर उतारू है। चीन को इस बात की अकड़ है कि वे एशिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच चल रही मलाबार नेवल एक्सरसाइज ने चीन की अकड़ को कुछ कम जरूर किया है। 2015 से मलाबार नौसेना अभ्यास में भारत और अमेरिका के साथ जापान के शामिल हो जाने से चीन को भारत, अमेरिका और जापान की त्रिकोणीय ताकत का सामना करना पड़ रहा है। इस साल मलाबार एक्सरसाइज अगले महीने से हिंद महासागर में शुरू होने वाली है, जहां तीनों देशों की नौसेनाएं साझा अभ्यास करेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस साल ये अभ्यास पिछले अभ्यासों से काफी बड़ा होगा। ये समुद्र में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे चीन के लिए कड़ी चुनौती है, इसलिए चीन भारत और अमेरिका के सैन्य संबंधों के बढ़ने से परेशान है। भारत और अमेरिका के संबंधों से पाकिस्तान भी चिंतित है और पाकिस्तान की इस असुरक्षा की भावना की वजह से चीन के हाथ में पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का एक और मौका आ गया है। देखिए, भारत ने बार बार चाइना के प्रति अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और कुछ इस तरह देख रहे हैं कि चाइना उस हाथ को ग्रास्प नहीं कर रहा है और जानबूझकर हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। और ये तो अब भविष्य बताएगा कि डायरेक्शन क्या होगी, पर हमारी तरफ से पूरा ये कोशिश है कि चाइना से रिश्ते अच्छे हों और जो मसूद अजहर या जो भी है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, कई जगह चाइना हमारे जो हित हैं उनके डायरेक्टली उनको डैमेज कर रहा है और चाइना को ये समझना होगा कि अगर उसने हमारा दोस्ती का हाथ ठुकराया तो उसको भी उसकी कुछ कीमत चुकानी होगी। अब भारत को पाकिस्तान, चीन और आतंकवाद तीनों ही मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा। अभी पहाड़ों में बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई है और अगले कुछ महीनों तक ऊंचे दर्रे भी खुले रहेंगे। इस मौसम का इस्तेमाल करना चीन बखूबी जानता है, इसलिए भारत को चौकन्ना रहना होगा। चीन युद्ध को राजनीति का सबसे अभिन्न अंग मानता है। आने वाले कुछ दिनों में चीन पाकिस्तान को उकसाकर जहां कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां तेज करेगा, वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर
अपनी सैनिक गतिविधियां तेज कर भारतीय सेना को दूसरे मोर्चे पर भी उलझाएगा। यानी आने वाले कुछ महीनों तक भारतीय सेना दोनों मोर्चों पर जूझने के लिए तैयार रहेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।